हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ये जो निष्क है किस अंग का आभूषण था, तो किस अंग का था, तो ये आपका गला का, जो गला का आभूषण होता था उसको ऋग वैदिक काल में क्या बोला जाता था, निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है। तो इनमें से कौन सा विभेद लक्षण है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में, तो ये है आपकी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, दोनों की जो है, चाहे आस्तिक हो और नास्तिक, दोनों की जो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, ये जो है इनका विभेद लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निशाका से जो निशाका है ये जाना जाता है किसके नाम से। ठीक है, तो जो निशाका है ये आपका जाना जाता था, ये स्वर्ण आभूषण। ठीक है, जो स्वर्ण आभूषण होते थे उनको जो है निशाका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, निशाका के नाम से जाना जाता था। अगला कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। ठीक है, तो किस स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो किस काल में हुई है, तो ये आपका हुआ है धर्मशास्त्र के समय। ठीक है, जो धर्मशास्त्र के समय जो है ये अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से क्या हुई थी, उद्धृत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। जो अवेस्ता है और ऋग्वेद ये दोनों में समानता है, लेकिन जो अवेस्ता है एक किस क्षेत्र से यानी किस देश से ये संबंधित है, तो ये आपका किस देश से है, तो ये आपका ईरान से है। ठीक है, ये ईरान से संबंधित है अवेस्ता। अगला है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये किससे पता चलता है यज्ञ का, तो यज्ञ का पता चलता है आपका किससे, तो ये चलता है आपका ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से जो है यज्ञ के विधानों का विधि विधान का जो ये पता चलता है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन था। ठीक है, तो ये कौन था, तो ये आपका था एक कनिघम। ठीक है, ये कनिघम था ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, तो किसने लागू किया था ये आपका, तो ये आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जो बाजार मूल्य नियंत्रण है ये आपका सबसे पहली बार लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना भी रखना प्रारंभ किया था और उसके बाद सैनिकों को दागने की हुलिया। ठीक है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन कि बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी, तो किस शासक ने किया था, तो ये आपका किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दीवान ए अमीर कोई विभाग है इसकी स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था, तो ये आपका किसने दिया था, तो ये दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपना जो है राजधानी स्थानांतरण करने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था तो वो कौन था, तो ये आपका अल-बरूनी था। ठीक है, ये अल-बरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये किसने दिया था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था लोगों ने अलग अलग नाम से मतलब इसको दिया था, कोई सैनिक विद्रोह, कोई स्वतंत्रता का प्रथम चिन्हगारी, अलग अलग नामों से दिया था। तो इनमें से पूछ रहा है कि विद्रोह को जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको एक षड्यंत्र के रूप में संज्ञा दिया था, तो किसने दिया था, तो दिया था किसने, सर जेम्स आउट्रम
एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 1857 को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? तो ये आपका दिया था अजीमुल्लाह को। ठीक है, किसे दिया था? अजीमुल्लाह को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बहादुर शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो इनमें से कौन जो है एक नेता है जो स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन थे? तो ये आपका अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष जो थे ये स्वदेशी के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक जो कारण था इनमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या था? तो क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो उसका तात्कालिक कारण था, ये आपका स्वदेशी आंदोलन का। आगे हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो ये आपका कौन भारत आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1946 में? तो ये आपका आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कौन आया था? ये कैबिनेट मिशन भारत आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अगला क्वेश्चन कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डैश मतलब कि क्या किया जाएगा इनमें से? जो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था इनकी परिकल्पना क्या थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? तो क्या थी इनकी परिकल्पना? तो भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। ठीक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं मंशा थी इनकी मंशा थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बेबेल योजना का ठोस परिणाम था इनमें से? तो इनमें से जो बेबेल योजना आई थी तो उसका ठोस परिणाम क्या था इनमें से? तो इनमें से उनका ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। ठीक है, ये शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना बेबेल योजना का ये ठोस परिणाम है, क्योंकि बेबेल योजना के तहत ही ये शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो जो रामोसी विद्रोह हुआ था ये आपका किस मतलब कि कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर हुआ था रामोसी विद्रोह हुआ था। ये मूल रूप से पश्चिमी घाट पर हुआ था रामोसी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनमें से पूछ रहा है कि इसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है पहले क्षोभ मंडल है, ठीक, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल है। ठीक है, ये इसका सही क्रम है वायुमंडल का विभिन्न स्तरों का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा है? माउंटेन आपका एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे दूसरा K2 है, फिर कंचनजंगा है। ठीक है, ऐसे जो है तो ये किस प्रकार के पर्वतों में जो है ये पाई जाती है? ठीक है, तो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये आपका नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। जो नवीन ये जो हिमालय है ये आपका, और उसके बाद एंडीज पर्वतमाला है और राकी है पर्वतमाला, ये सब जो है नवीन मोड़दार पर्वत है ये सब। और जो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपका हिमालय में पाई जाती है। हिमालय भी नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का जो पठार भाग है ये किसका हिस्सा है इनमें से? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का ये हिस्सा है मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? तो ये क्योंकि देखिए मेघालय जो है असम के जस्ट नीचे है, तो ये असम का जो क्षेत्र आता है वो हिमालय के क्षेत्र में आता है। जो भी असम की पहाड़ियाँ सब है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हिमालय क्षेत्र की आती हैं। तो ये जो मेघालय है ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये उसी का भाग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं?
तो उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये आपके तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं कि जैसे हम कहीं मान लीजिए कुआं खोद रहे हैं तो वहाँ पे जो है पानी जो है खोदते समय वहाँ से नीचे कैसी धारा मिलेगी, तो ये अपने आप कुएं से, जैसे ये धरातल है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे कुआं खोद रहे हैं, इसको कुआं खोदते खोदते गए तो ऐसा पाताल मिलेगा, इसका कोई गहराई का अंत नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से पानी आएगा तो कुएं के ऊपर से अपने आप बाहर आने लगता है, वही होता है पाताल तोड़ कुआं। आगे कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इनमें से कौन है? तो ये है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के ये मिलन स्थल, यहीं पर जो है इनकी जो है तीनों राज्यों की जो सीमाएं होती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तीनों राज्यों में स्थित है, यही इनकी जो है मिलन स्थल है। अगला क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत्यु हो रही है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण जो है पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति है वो मृत हो रही है। मृत का मतलब कि धीरे धीरे वो नष्ट हो रही है, ठीक है, तो उसका कारण है भूमंडलीय ऊष्मन का कारण है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर और दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका अलग करती है? तो कौन सी करती है आपकी? तो ये आपकी विंध्य पर्वत, ठीक है, जो विंध्य पर्वत है ये आपका उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है ये आपका किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ये आपका पश्चिमी घाट पे पहुंचता है, सबसे पहले पश्चिमी घाट पे ये पहुंचता है आपका। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? तो किस राज्य का क्षेत्रफल है? तो ये है आपका सिक्किम का, ठीक है, जो सिक्किम का जो क्षेत्र है वो अधिकांश जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत जो है ये कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इनमें से कौन सी जो है एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो ये प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य हैं, ठीक है, इसमें 30 सदस्य है, लोक लेखा में 22 हैं और सहकारी उपक्रम में भी 22 हैं आपके, ठीक है, इन सबों में सब 22 है, लेकिन इसमें जो है 30 आपका सदस्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में है कि जो राज्य की सूची पर संसद जो है कानून बनाता है तो उसके बारे में कौन सा एक सही नहीं है इनमें से? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है देखते हैं। पहला कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ये आपका सही है। बी है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ये भी सही है आपका। ऐसे विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी आपका सही है। राज्य सूची में संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा जो है बना सकती है, यही आपका ये गलत है, ये आपका गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन ये सही है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि राज्य सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ये आपका अनुच्छेद 355 में आता है। और बाकी हम 356 की अगर बात करते हैं, ये बाह्य आक्रमण से संबंधित है, और ये 352 है बाह्य आक्रमण से संबंधित, 356 है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल घोषित करना, और 360 वाला जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आगे कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो किनको जो है इसमें से जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ये दोनों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को जो है ये अभिलेख न्यायालय माना जाता है।
अगला क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो इनमें से जो है ये किसने किया था? तो ये आपका किया था राजमन्नार आयोग ने। ठीक है, जो राजमन्नार आयोग है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति है ये किनके द्वारा जो है चुने जाते हैं? तो ये आपके चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका डी होगा। देखिए, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो आपका वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं राष्ट्रपति में। हाँ, वो उपराष्ट्रपति में करते हैं, वो उपराष्ट्रपति में करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में नहीं करते हैं। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ये सही है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किनके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लाया जाता है, इनके खिलाफ 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है इनको महाभियोग लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है आपका अनुच्छेद 53। ठीक है, जो अनुच्छेद 53 है, ये अनुच्छेद जो 53 है इसके अंतर्गत जो है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रखा जाना ये आवश्यक है? तो ये आपका 6 सप्ताह। ठीक है, ये 6 सप्ताह जो है तक रखा जाना जो है ये आवश्यक है आपका। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो कहाँ के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और ये कहाँ का थे? तो ये आपके बिहार के थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो भारत को जो है किस रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है? तो भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यही आपका ये ऑप्शन के अनुसार ये सही है। अगला क्वेश्चन कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो जो दीर्घकालीन ऋण कृषि ऋण होते हैं किनके द्वारा जो है ये प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपके प्रदान किए जाते हैं भूमि विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, भूमि विकास बैंक के द्वारा जो है दीर्घकालीन जो है कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो ये आपका किस समिति का गठन किया जाता है? तो ये आपका क्या किया गया था? नीरज कुमार गुप्ता समिति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द किसका उद्योग है? ठीक है, किसका उद्योतक है? तो ये आपका जो मंदड़िया शब्द है ये क्या संबंध, ये किसको मतलब कि इंगित करता है? ये मंदड़िया। ठीक है, तो ये आपका करता है उस निवेश का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली। मंदड़िया मतलब ये गिरावट से, शेयर मार्केट की गिरावट से संबंधित जो ये शब्द यूज किया जाता है, मंदड़िया। अगला क्वेश्चन कि उस उधारदाता का जो कर्ज देता है या बॉन्ड खरीदता है, क्वेश्चन अगला है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो गिनी गुणांक है इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए? तो ये आपका गिनी गुणांक जो है ये आय के वितरण की समानता से संबंधित है, आय के वितरण से। ठीक है, ये संबंधित है, आय के वितरण की समानता के लिए संबंधित है गिनी गुणांक आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो इनमें से पूछ रहा है कि जो तृतीय क्रियाकलाप है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है, तो इनमें से तृतीयक कौन है? ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो ये इनमें से तृतीयक कौन है? तो ये आपका विपणन है। ठीक है, कौन है? ये विपणन है, तृतीयक में आता है विपणन आपका। अगला क्वेश्चन की समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इनमें से
कौन आवश्यक है समावेशी वृद्धि यानी समावेशी विकास के लिए? तो जो समावेशी विकास के लिए इसमें आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ये भी आपका सही है। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधारिक उपलब्धता, ठीक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा ऑप्शन ये आपका सही है? तो ये है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, ठीक है, ये आपका सही है। ये आपका यही पूछा है कि निम्न कारणों से आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो क्यों कम है? क्यों कम है? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांति अवस्था क्या है? तो गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांति अवस्था क्या है? तो ये आपका कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है? तो ये आपका है ताज निकालने की अवस्था, ठीक है, ताज निकलने की अवस्था जो है ये गेहूं की सिंचाई हेतु क्रांति अवस्था क्या है? तो यही पूछा था आप, क्रांति अवस्था, तो ये ताज निकलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली जो योजना है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। अगला क्वेश्चन कि एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो कण का पथ होगा, ठीक है, तो कण का पथ कैसा होगा? जब उसकी दिशा लगातार बदल रही है तो उसका जो होगा पथ वृत्ति होगा, ठीक है, ये इससे इस तरह घूमता रहेगा, हर देखेंगे हर पॉइंट पर उसकी दिशा जो है बदल रही है। अगला क्वेश्चन है कि एक तांबे की डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है, जब तांबे की डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास होगा, तो छिद्र का व्यास क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? तो क्या होगा? जब उसको तांबे को डिस्क को गर्म करेंगे तो जो उसके अंदर जो एक गोलाकार छिद्र है उसका भी जो है छिद्र बढ़ेगा, ठीक है, उसका भी व्यास बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो इनमें से कौन सा जो है प्रिज्म से गुजारने पर कोई भी प्रकाश सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो ये आपका होता है बैगनी रंग, ठीक है, बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। और सबसे कम कौन होता है? तो ये आपका लाल होता है, ठीक है, लाल जो सबसे कम और सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग आपका। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। तो जब एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इसमें जो किया गया कार्य होता है तो क्या होता है? तो इसमें किया गया कार्य क्या होता है? आपका शून्य होता है, ठीक है। देखिए कार्य क्या होता है? कार्य होता है डिस्प्लेसमेंट पर होता है, यानी विस्थापन पे। तो जब किसी के द्वारा जो विस्थापित किया जाता है तो वही आपका देखिए क्या होता है? W बराबर क्या होता है? W बराबर एफ डी कास थीटा। ये जो D होता है इसमें से ये विस्थापन होता है। तो जब कोई एक पिंड को वृत्त में हम घुमाएंगे, यहाँ से हमने घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ हम खड़े, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है 20% और इसको घुमा रहा है यहाँ से, फिर घुमाते घुमाते आए, फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और दूरी आपसे पूछेगा तो इसका 2πr हो जाएगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, विस्थापन पूछा जाएगा, तो ये आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो ये आपका इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग होती है ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, बाकी ऊष्मा तरंग, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये अपचयित होता है? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? अपचयित होता है। अगला क्वेश्चन कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? जब रेटिना पर, ठीक है, नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो ये कैसा बनता है? तो ये आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है, ये आप लोग इसको रट जाइए।
अगला क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। आप लोग जानते हो जैसे ये बरगद है, ठीक है, ये बरगद है आपका पेड़, ठीक है, ये बरगद का पेड़ है। जब यहाँ से जो मोटी मोटी जो होती हैं जड़ें, ये लटकती हैं, तो इन्हीं को पूछ रहा है। बच्चे जो बचपन में आप लोग इसको देखते पकड़ कर झलुआ झूलते होंगे, तो यही आपसे जो जड़ें हैं, यही फिर बाद में क्या होती है, जब ये जड़ें ज़मीन में आती हैं तो इसका जो सोर होता है, ठीक है, जड़ होता है, ये ज़मीन में पकड़ लेती है और ये शाखा, ये आपका एक शाखा बन जाता है इसका। तो यही पूछ रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है स्तंभ मूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्तंभ मूल के नाम से जाना जाता है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन www का आविष्कारक माना जाता है। तो इनमें से कौन जो है www का, ठीक है, इस आविष्कारक माना जाता है, तो कौन है, तो ये आपका टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली है। हमें कमेंट में बताएं कि इसका फुल फॉर्म नेम क्या है। एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। तो www का ये फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो एल्कोहल के निर्माण में इनमें से कौन प्रयुक्त होता है, तो ये आपका होता है ईस्ट होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है एल्कोहल के निर्माण में। अगला क्वेश्चन कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का इनमें से कौन एक उदाहरण है, ठीक है, तो कौन है एक इनमें से ये उदाहरण है, तो ये है आपका लेड क्लोराइड, ठीक है, जो लेड क्लोराइड है ये सहसंयोजक अणु का ये उदाहरण है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है ये आपका क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमसे द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो उसका होगा आपका 39 होगा, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 39 होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा, 19 होगा उसका। और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए जितने प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को, तो वही आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये आपका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ये आप लोग जानिए, ठीक है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाद जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही आपका होता है क्या, ये होता है आपका परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन कि मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। तो ये आपके किसके कारण रोशनी देते हैं, तो ये आपके देते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण जो है ये आपका मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप जो है ये आपके रोशनी देते हैं। अगला क्वेश्चन कि विद्युतीय रूप में परमाणु क्या है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि विद्युतीय रूप में परमाणु क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है या उदासीन है, तो इनमें से क्या है, तो ये आपका उदासीन होते हैं, ठीक है, ये उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो इनमें से कौन सी है, तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो है एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने की जो है ये जो विधि जो उपयोग की जाती है, ठीक है, तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि जीरेनियम, ठीक है, जीरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल यानी जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है निकाला जाता है, ठीक है, तो जो जीरेनियम पौधे है उसके किस भाग से जो है इसका तेल निकाला जाता है, जिसका जो है हम लोग उपयोग क्या किस में करते हैं, कोई चीज़ सुगंधित पदार्थ सुगंधित चीज़ बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे किसके भाग से जो है ये निकाला जाता है, तो ये पत्तियों से निकाला जाता है, ठीक है, ये पत्तियों से निकाला जाता है। कौन सा वृक्ष वनों का राजा कहलाता है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वृक्ष है जो वनों का राजा कहलाता है, तो ये आपका टीक है, ठीक है, ये टीक है आपका जो है यही वृक्ष है जो वनों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा जो है उत्पादित होता है। तो जो अधिकांश ऑक्सीजन है पृथ्वी पर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो ये है आपका उत्पादित किया जाता है शैवालों द्वारा, ठीक है, शैवालों द्वारा जो है सबसे अधिक जो है ये आपका
ऑक्सीजन उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु को क्या कहते हैं? जो पशु और पौधे दोनों को खाते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सर्वभक्षी। ठीक है, यानी सर्वाहारी बोला जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने मई के प्रथम सप्ताह में क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने को प्रतिबंधित कर दिया? ये आपका कौन सा देश है जो क्रिकेट बॉल है उस पर थूक लगाने पर जो है ये प्रतिबंधित कर दिया? कौन था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका मई के प्रथम सप्ताह में जो है क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने पर प्रतिबंधित कर दिया। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।